हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन स्टडी। गोल्डन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस कैसे किए जाते हैं, टेंस के बारे में छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको भी क्या आपको भी टेंस के रूल समझने में प्रॉब्लम आती है, टेंस के रूल्स याद नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस करने का आसान तरीका, और टेंसेस को आप अच्छे से सीख सकेंगे और कर भी सकेंगे। अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आप दूसरों को सिखा भी सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ आप टेंस करने लग जाएंगे आज ही से, और वो भी अभी से। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टेंस होते क्या हैं। आप मुझे बताइए टेंस क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए टेंस होते क्या है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ टेंस क्या होते हैं। टेंस एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप अपने दिमाग से पहले से उस चीज को निकालिए कि ये सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। नहीं, ये एक सब्जेक्ट है। अगर आपको टेंस अच्छे से करना आ जाता है तो आप जो भी क्वेश्चंस करते हो इंग्लिश में, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हो, आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, तो आपको टेंस के थ्रू क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी, क्वेश्चंस के आंसर बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। आप एक बार स्टोरी को पढ़ लीजिए बस, चाहे वो हिंदी में ही क्यों ना हो, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके अगर आपको टेंस बनाना आता है तो आप अच्छे से उसको, उसके आंसर को बना सकेंगे, हर स्टोरी के क्वेश्चन के आंसर को बना सकेंगे। तो पहले तो आपको अपने दिमाग से ये थॉट निकालना है कि टेंस एक पढ़ाई है, टेंस एक सब्जेक्ट है, नहीं ये भाषा है। जैसे कि आपकी उर्दू हो गई, फारसी हो गई, आदि भाषाएं हो गई, ऐसे भी टेंस भी एक भाषा है, वो है इंग्लिश। जैसे हम कोई लाइन हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। कोई बात हम, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, उस चीज को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। इसलिए हमें टेंस के रूल बताए जाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने रूल्स बताने के तरीके होते हैं। जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। इतना अच्छा तरीका आपको समझने का कहीं नहीं मिलने वाला, तो वीडियो को पूरा देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली बात तो आपके तीन काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। पास्ट और फ्यूचर को एक तरफ रख देंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, आप भूल जाइए। अभी पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करूंगी। टेंस, प्रेजेंट के टेंस करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट होता है आज का समय। जैसे कि आज के टाइम में कोई काम होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि कोई चीज होती है या नहीं होती है, क्या होती है, बस ता है ती है से आप ये कैच कर लेंगे ये चीज, कि आपके नजर में वो चीज होती है कि नहीं होती है, कि क्या होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली से आता है। तो अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करने के लिए सबसे बड़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट को वो क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, इज एम आर का यूज इसमें नहीं होता। पहली बात तो आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि इसका इज एम और आर से कोई रिश्ता ही नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। जब आप हेडिंग डालते हो, आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, टेंस सीखने की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या करना है, ऐसे कॉलम बनाना है, उसमें इजेमआर डालना है। और आपको एक चीज करनी है, मैं बताती हूँ, क्रॉस लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। क्यों लगाना है क्रॉस, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बात रहे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फैमिली में कभी भी इजेमआर नहीं आते, इनको नहीं बुलाया जाता, इनका इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। इनका रिश्ता किससे, मैं आपको बताती हूँ, एस या ई एस से। ठीक है, अब आपको एस या ई एस बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी एस या ई एस कैसे, कब, कहाँ, क्यों यूज करना है। मैं आपको कोई भी ग्रामर में नहीं फंसाना चाहती, मैं आपको बस बात सिखा दूंगी, आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बस कान में ईयरफोन लगाइए और सुनिए। आप देख सकते हैं पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको किताबी भाषा में भी बता देती हूँ। ता है, ती है, ते है, तेओ आदि। यानी कि कोई काम होता है कि नहीं होता है, कि क्या होता है, बस इतना आपको अपने दिमाग में रखनी है। आज के टाइम में होता है, नहीं होता है, क्या होता है। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो।
जैसे कि मैं आपके लिए पहला सेंटेंस करने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। एस या ईएस का प्रयोग मैं कहाँ पे करूंगी। पहला सेंटेंस है हमारा, हम खाना खाते हैं। चलिए आप मुझे पहले बताइए, ये एक वचन है कि बहुवचन है? आप मुझे बताइए, सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए, कौन बताएगा मुझे? कमेंट में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए एक वचन सेंटेंस है कि बहुवचन है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हम वर्ड होता है ना, हम यानी कि वी, वो बहुवचन होता है। ठीक है, बहुवचन। तो आपको मैं बता देती हूँ सेंटेंस बनाने का सही तरीका। इसमें अगर आपका बहुवचन सेंटेंस है, पहले आपने बहुवचन सेंटेंस पहचान लिया, अब आप देखेंगे कि इसमें ऐसे यस का मैं यूज करूंगी कि नहीं करूंगी। तो पहले मैंने हम की बना दूंगी। हम की क्या होती है? वी होती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? क्रिया क्या है इसमें? आप मुझे बताइए क्रिया क्या है? खाना क्रिया है या खाते क्रिया है? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। तो सेंटेंस में क्रिया है खाते। ठीक है, खाते। तो खाते की हम ईट नहीं यूज करते। पहली बात तो टेक यूज करते हैं, ईट नहीं यूज करते। ईट को भूल जाइए, टेक चलता है। तो हम टेक करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं? टेक। तो वी टेक। ठीक है, अभी मैंने यहाँ कहीं भी एस या ई एस का यूज नहीं कराया, आप इस बात को नोटिस कीजिए। उसके बाद आपकी क्या है? क्या खा रहा है वो? खाना खा रहा है ऑब्वियसली, तो फूड। ठीक है, तो वी टेक फूड। कहीं भी मैंने इस एमआर का प्रयोग किया है? कहीं पर भी मैंने, आप मुझे बताइए, मैंने इस एमआर का प्रयोग किया है या मैंने एस ई एस का प्रयोग किया है? नहीं किया है। तो आपको जो भी बहुवचन सेंटेंस होगा उसमें कहीं भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, सीधे आपको सेंटेंस बना देना है। ठीक, अब हमारा आता है सेकंड सेंटेंस। वह खाना खाता है। हम खाना खा रहे थे यहाँ पर, अब यहाँ पर वह खाना खाता है। तो सेंटेंस को देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगल पर्सन खाना खा रहा है, यानी एक जन खाना खा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक वचन वाक्य। कौन सा वचन है? एक वचन वाक्य है। तो मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी। वह खाना खाता है, तो वो लड़का है, हमें पता चल रहा है। तो वह की मैं क्या बना दूंगी? ही। मैंने ही बना दिया, देख सकते हैं आप। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, तो खाते की टेक होती थी हमारी, अभी ऊपर बताया आपको टेक। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी हमारा एक वचन वाक्य होगा उसमें एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ई तो उसके पास पहले से ही है, तो हम इसको क्या दे देंगे? ओनली एस दे देंगे। तो ही टेक्स, और वो क्या खा रहा है? फूड खा रहा है, यानी कि खाना खा रहा है। ओके, इतना आपको समझ आ गया? चलिए मैं ऐसे ही आपको एक दो और बना के दिखा देती हूँ। हमारा थर्ड सेंटेंस है, रोहन किताब पढ़ता है। तो रोहन किताब पढ़ता है, आपको अलग ही देख के पता चल रहा है कि रोहन एक जना है। तो रोहन सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो ये एक वचन सेंटेंस है, एक वचन वाक्य है, सिंगल है। तो रोहन की मैंने पहले रोहन का नेम लिख दूंगी, रोहन। ठीक है, रोहन। रोहन क्या कर रहा है? क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है पढ़ता। क्या हो रही है? पढ़ता हो रही है। तो पढ़ते की हमारी क्या होती है? देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रीड और स्टडी में। स्टडी होती है आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बस आप पढ़ाई कर रहे हो, रूम में बैठ के, क्लास में कहीं भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन रीड होती है प्रॉपर एक बुक या एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसके लिए होती है रीड। प्रॉपर आप एक बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नेट पढ़ रहे हो, तो यहाँ वो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो मैं पहले किसकी बना दूंगी? रीड की। तो आर ई ए डी। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे मैंने रीड की बनाई, लेकिन ये सिंगुलर है, एक वचन वाक्य है, इसके पास ई है कहीं पर? नहीं है। तो मैं इसको क्या दे दूंगी? ई एस दे दूंगी। ही रीड्स, क्या कर रहा है वो? बुक पढ़ रहा है, यानी किताब। ही रीड्स बुक। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया? अगर अगर आपको यहाँ तक भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए न्यू वीडियो एक और बना दूंगी। अभी तक हम बात कर रहे थे कोई भी चीज होती है, हमने जो भी बात की थी, हमने बात की थी अफर्मेटिव के बारे में, यानी कि कोई भी चीज होती है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में होता है कोई चीज नहीं होती, जैसे कि मैं खाना नहीं खाती, मैं नहीं सोती, मैं नहीं जागती, जो भी है।
तो जैसे कि आपका पहला सेंटेंस हो गया, हम खेलते नहीं है। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आपको एस का काम खत्म करना पड़ेगा। यहाँ आपको एस का काम खत्म करना पड़ेगा। अब आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या चलते हैं? डू डस चलते हैं। क्या चलते हैं? डू एंड डस। डू एंड डस चलते हैं। ठीक है, आपका यहाँ भी इस एमआर का प्रयोग नहीं होने वाला। जो एज इट इज ऐसे की ऐसे रहेगा। इस एमआर का रिश्ता इससे कोई नहीं है। इसका रिश्ता किससे है? डज और डू से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब डज और डू कहाँ लगेगा? फिर वाली बात आ गई, डज कहाँ डू कहाँ। देखिए, हम खेलते नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वी। ठीक है, अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। अब डू नॉट कहाँ लगेगा? डज नॉट कहाँ लगेगा? जो वाक्य बहुवचन होगा उसमें आप डू नॉट लगाएंगे और जो एक वचन होगा उसमें डज नॉट लगाएंगे। आपको अपने पहले सेंटेंस देखे थे, हमने बहुवचन वाक्य में ऐसे यस का प्रयोग नहीं किया, इसमें भी हम डू में ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक वचन वाक्य में ऐसे यस का प्रयोग किया था, तो हम डस करेंगे। डस में ऑलरेडी ईएस होता है, तो इसलिए हम अलग से ईएस यूज नहीं करेंगे वर्ब में, क्योंकि डस के पास हमारे पास ऑलरेडी ईएस आ गई। इसलिए एक सेंटेंस में एक बार ईएस यूज कर सकते हैं। तो वो किसमें मिल गया? हमें डज में मिल गया। तो हम वर्ब में ऐसे यस का यूज नहीं करेंगे। तो वी क्या करते हैं? वो नहीं खेलते हैं। तो वी डू नॉट प्ले। बातों में सेंटेंस सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेंटेंस अभी सिंगुलर होता तो क्या कहते हैं? देखिए, वह नहीं खेलता है। ठीक है, वह नहीं खेलता है। समझ में आ रहा है आपको? वह नहीं खेलता है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? लड़का है, खेलता है, टिया होती है, लड़की होती है ऑब्वियसली। तो ही, अब मैं क्या करूंगी? जो हमारा डू था वो हमने बहुवचन में यूज किया, यहाँ क्या क्या यूज करेंगे हम? डज। ही डज, उसके बाद नॉट। नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? डज नॉट। अब वो क्या नहीं कर रहा? प्ले। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। अगर आपको समझ में, आप इतना आपको समझ में आया, यानी कि बहुवचन में आपका डू नॉट लगेगा, एक वचन में आपको डज नॉट लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया। आपको अपने रजिस्टर में एक वचन बहुवचन का एक कॉलम बनाना है, और एक कॉलम में आपको एक वचन करने हैं, एक कॉलम में आपको बहुवचन करने हैं। ज्यादा नहीं, 10-10 सेंटेंस करके देखिए। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आते तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आए कि नहीं आए। चलिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी देने वाली हूँ, तो बने रहिए। चलिए, अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक। कौन से? प्रश्नवाचक। कब, का, क्यों, कैसे। वो कैसे सोता है, कैसे जागता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपका डूडस चलेगा इन सेंटेंस में, तो इसको मैं रफ नहीं करूंगी। ठीक है, तो आपका पहला सेंटेंस आ गया, क्या हम खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क आएगा इधर। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हम खेलते हैं? अब वो ये बात पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है, आस्क कर रहा है, यानी कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपका कौन सा है? अगर आप प्रश्नवाचक कहीं पे भी सेंटेंस दिख जाता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि एक वचन है कि बहुवचन है। वही वाली बात, किसी भी सेंटेंस को करने से पहले आपको ये पहचानना होता है ये एक वचन है कि बहुवचन। तो आप इसको पहचानिए, एक वचन है कि बहुवचन है। तो आपने पहचान लिया होगा अब तक, हमसे आ रहा है भी बहुवचन होता है।
तो इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ, वी को अभी मैं भूल चुकी हूँ। एक वचन और बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब क्या था? नेगेटिव में डू था ना, नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी डू चलेगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं डू। देखिए सेंटेंस चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में चला आ रहा है अफर्मेटिव में, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे आगे आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, हमारा डू, डू के बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यानी किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, तो हम वी, डू वी प्ले। कितना इजी है भैया, इससे इजी और कौन सा तरीका होगा, बिना रूल्स में उलझाए। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ना भैया ना, मैं ऐसे ही आपको सिखा दूंगी। रही वर्ब के सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, वो भी आप उसकी टेंशन मत लिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और आपको देखिए वो भी सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये एक वचन वाक्य होता तो मैं इसको कैसे बनाती, क्या वह खेलता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक वचन वाक्य है, एक जन की बात हो रही है, क्या वह खेलता है एक जन, तो आपका डस आएगा। क्या आएगा, डस, एक वचन का ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में इसके हेडिंग डाल के एक वचन, यानी कि डस में आएगा, डस आएगा एक वचन में, और ये बहुवचन में आएगा। किस में आएगा, बहुवचन में। मैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ सेंटेंस में, इसका मतलब ये मत समझिए कि इंग्लिश नहीं बोल रही है दीदी तो इन्हें क्या हमें समझा पाएंगी। मातृभाषा में हम चीजें जल्दी समझते हैं, इस बात को हमेशा याद कीजिएगा। ठीक है, क्या वह खेलता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डस, डस, डस के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, डस ही। अब वो क्या कर रहा है, प्ले। ठीक है, आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या एस का यूज करना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपको एस या एस का यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी डस अपने साथ ईएस लेके चल रहा है। ठीक है, तो आपको नहीं करना। चलिए मैं आपको आपका एक टेस्ट लेने वाली हूँ, एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना तो होगा आपने। नेहा नाचती है। ठीक है, मैं चेंज नहीं करूंगी, इसी में बनाऊंगी। नेहा नहीं नाचती है। ठीक है, और आपका थर्ड वन इज, क्या नेहा नाचती है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आपको वीडियो पॉज करनी है, कमेंट बॉक्स में सेंटेंस को बनाइए, फिर मैं देखूंगी कौन वीडियो को ध्यान से देख रहा है और कौन कितना समझ आया, क्या मेरी मेहनत रंग ला रही है, क्या मैं आपको सिखा पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको सिखा ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बनाइए, या अगर आप अपनी नोटबुक में बनाइए, आप मुझे बस इतना यस और नो कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिए, यस मैंने बनाया और नो मैंने नहीं बनाया। आप इतना लिख सकते हैं वीडियो देखने के बाद। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए, पहले का आपका आंसर होगा नेहा नाचती है, तो नेहा क्या कर रही है, डांस। ई इसके पास ऑलरेडी है, तो एस, नेहा डांसेस। ओके, अब आपका आता है सेकंड वन, नेहा नहीं नाचती है। नेहा
क्या करूंगी, डू नॉट की डज नॉट, यस डज नॉट, डज नॉट डांस, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या नेहा नाचती है, अब इसमें क्या आगे लेकर आऊं, ऊपर देख ही रहा है, डज आगे आ जाएगा, डज नेहा डांस, डज नेहा डांस, क्या नेहा डांसती है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपके पास ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आप स्पेलिंग्स और वर्ड मीनिंग कैसे याद कर सकते हैं और टाइम भी ना लगे और बातों बातों में आपको वर्ड मीनिंग्स और अच्छे से याद हो जाए, आपको बातों बातों में वर्ड मीनिंग्स याद हो जाए। बस ऐसे पढ़ पढ़ के आपको याद ना करना पड़े, बस आपने बुक खोली, एक बार पढ़ा और इस ट्रिक को फॉलो किया और वर्ड मीनिंग याद एक ही दिन में, और वो भी जितने चाहे उतने। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए ज्यादा नहीं, बस 5 स्पेलिंग्स लेकर आई हूँ, एक डेमो है। आपको जो भी स्पेलिंग याद करनी है आप कहीं से भी लिखिए, डिक्शनरी से लिखिए, नेट से लिखिए, आपको कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग और उसका मीनिंग हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक के लिए याद रखना है तो आप सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। मैंने 5 स्पेलिंग सिर्फ डेमो के लिए लिखी है कि इसके थ्रू आपको ट्रिक पता चल जाए कि आप ट्रिक ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिससे कि हमें स्पेलिंग्स जल्दी से याद हो जाए, मीनिंग्स भी याद हो जाए। जैसे कि आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल के ऊपर एक, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सिखाया ना, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सोच लो मन में कि वह सुंदर लगती है, क्या, वह सुंदर लगती है, तो वह सुंदर लगती है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, वह सुंदर लगती है, ठीक है। तो वह सुंदर लगती है, तो सुंदर की आपकी क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, ब्यूटीफुल होती है ना। तो आप इस सेंटेंस को जो भी आपकी स्पेलिंग वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं उसके ऊपर आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाते जाने हैं। सेंटेंस बनाइए, जितने हो सके सेंटेंस बनाइए, तो आपको स्पेलिंग सेंटेंस में यूज कर करके ही आपको याद हो जाएंगे। यही आपकी इजी ट्रिक। तो मैं, वह सुंदर लगती है, तो शी, लगने की क्या होती है, लुक, तो एक वचन है लुक्स हो जाएगा, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको समझ आ गया। मैं अगला सेंटेंस बना देती हूँ आपके लिए। स्पेलिंग याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ऑनेस्ट है, तो वह बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट को ईमानदार बोलते हैं, ठीक है। तो वह बहुत ईमानदार है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी हमें तार किया नहीं दिख रहा है, बस सिंपल सेंटेंस है। तो ही इज क्यों लगाया, क्योंकि एक वचन है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऐसे ही ऑनेस्ट के ऊपर मेरी मम्मी बहुत ऑनेस्ट है, मेरे पिताजी ऑनेस्ट है, मेरा भाई बहुत ईमानदार है, मेरी बहन बहुत ईमानदार है। ऐसे 4 से 5 सेंटेंस बनाइए, आपको 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, भी जीवन भर के लिए। अगर मेरी इस वीडियो को कोई छोटा बच्चा 7, 9, 10 का बच्चा देख रहा है जिसको 12 के बच्चे को भी आजकल स्पेलिंग याद नहीं होती है, डिफिकल्टीज आती हैं, तो इस मेथड को फॉलो कीजिए, इस तरीके को फॉलो कीजिए, देखिए आपको स्पेलिंग याद होंगी कि नहीं होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हो रही है, आप गलत बता रहे हो, मुझे बोल के दिखाओगे आप गलत बता रहे हो। बनाइए 5 से 10 सेंटेंस एक ही स्पेलिंग के ऊपर, एक ही वर्ड मीनिंग के ऊपर, कैसे नहीं आपको याद होगी। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को याद कराती हूँ। आज मेरे छोटे से बच्चे की जबान पे हर स्पेलिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। जो स्पेलिंग उन्हें याद नहीं होती ना, सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से 5 सेंटेंस बना लेते हैं, हो जाती है याद स्पेलिंग्स। रट्टा नहीं मार, रट्टा भूल जाइए, रट्टा नहीं मारना है। उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक्स पता चल गई। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट नजर आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अच्छे से सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए आपको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अच्छे से सेंटेंसेस बनाना सीखे। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन आपको सेंटेंसेस बनाना आ गया, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर बनाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको बस अपने चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। बस क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए, कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में कि इस स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था, आपको स्टोरी पता होगी तो आप सेंटेंस के थ्रू पूरी स्टोरी के आंसर अच्छे से बना सकेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।